नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? 1897वें में लेख में तीसरे महीने के 20वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज का विषय व्यक्तिगत हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है, माता पिता का आत्म अवलोकन। दोस्तों, प्राय माता पिता अपनी संतान के प्रति इतना सजग होते हैं कि उन्हें क्या अच्छा क्या बुरा इस बात का समय समय पर विस्तार पूर्वक ज्ञान देते रहते हैं और साथ में यह भी चाहते हैं कि उनकी संतान सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन आपने सोचा है कभी कि माता पिता को भी अपना व्यक्तिगत व्यवहार समय समय पर अवलोकन करते रहना चाहिए। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। आज संजय वर्मा की छुट्टी होने के कारण घर पर ही था। पुत्र पुत्री के दोस्त घर पर आए हुए थे। पेपर पढ़ते हुए सोच रहा था सभी मित्र लोग क्या बात कर रहे होंगे। जो उनके कमरे का वातावरण शांत बना हुआ है, क्योंकि जब कभी भी मित्रों की फौज आती थी तब घर में इतनी शांति पूर्वक नहीं बैठती थी। अतः उत्सुकतावश संजय दरवाजे के पास खड़े होकर मित्र मंडली की बात सुनने लगा। गुप्ता जी की लड़की बोलने लगी, अरे यार जाने दो ना, मेरे मम्मी पापा तो देर रात पार्टियां करते हैं और नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हैं और मुझे कहते हैं तू पढ़। दिन में स्कूल जाऊं, लंच लेने के बाद ट्यूशन जाऊं, घर में आओ फिर होमवर्क करो, उसके बाद माता पिता का रात में फिर आदेश, पढ़ने बैठ जाओ। यार, उनको नहीं लगता कि हमें भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है? तभी सुहास वर्मा का बेटा बोला, मेरे पापा तो इतने स्टिक हैं कि मैं घर में कुछ बोल ही नहीं सकता। कुछ कहने जाऊं तो सीधी डांट या पिटाई हो जाती है, इसलिए मैं तो चुप रहकर उनके आसपास में भी नहीं आता। फिर भी यदा कदा उनके सामने दिख जाऊं तो गुस्से में डांट जरूर देते हैं। पता नहीं यार, मुझे देखकर उन्हें गुस्सा क्यों आता है। इतने में हर्षिता शुक्ला बोली, मेरे यहाँ तो मेरे छोटे भाई का राज चलता है, वह कहे वही सब होता है। मैं अगर कुछ कहूँ तो मम्मी पापा मुझे डांट कर चुप करवा देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उन लोगों को मेरे से ज़रा भी प्रेम नहीं। और आज भी मैं बोर्डिंग स्कूल का ही जीवन जी रही हूँ। संजय वर्मा दूसरे बच्चों की बातें सुनकर सोचने लगा, अपने बच्चों को कैसी कैसी पाबंदियाँ लगाते हैं। हम पति पत्नी तो रवि सुनीता की कितना अच्छे से रख रखाव करते हैं, समय पे नाश्ता खाना और निश्चित रूप से पॉकेट मनी भी तो देते हैं। और कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करते। पिछले हफ्ते ही रवि को स्कूल नहीं जाना था, हमने उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। निश्चित ही हमारे रवि सुनीता हमारे व्यवहार से काफ़ी संतुष्ट होंगे। संजय वर्मा भी सोच ही रहा था कि रवि सुनीता का जोरदार हंसी सुनाई दी। अरे यार, तुम लोग तो मूर्ख हो, मम्मी पापा को हमेशा बीच में ले आते हो। अरे उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं। मैं और रवि तो जब भी कभी बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं, और कभी ट्यूशन न जाने की इच्छा हो तो बंक मार के पिक्चर देख लेते हैं। उनके पास हमारे लिए समय ही कहाँ है हमारी खोज खबर करने का। इसलिए इसी का लाभ उठा करके हमें जो करना है हम कर लेते हैं। प्रयास करो कि उनके सामने जाओ नहीं, और जब आपके कमरे में वह आए एक्टिंग करके पढ़ाई की किताब लेके अपने सामने बैठ जाओ। हम दोनों भाई बहन को तो लगता है तुम सबको हमारा ट्यूशन ले लेना चाहिए। बुधवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, अतः युवा मानसिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हमारे लिए ज़रूर कठिन है, किंतु दोस्त बनाना अपने संतान को बहुत ही आसान है। जिस परिवार की संतान घर में खुल के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती है, कोई भी बात नहीं छुपाती और आपकी उपस्थिति में खुलकर अपने मित्रों के साथ बात कर सकती है, आदर्श परिवार की आदर्श संतान कहलाती है। ऐसे माता पिता को संतान से खुलकर बात करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है समय समय पर अपने व्यवहार का अवलोकन भी करना। आपकी संतान किस बात से नाराज़ है
उसको भी जानने का प्रयास करके अपने आप में सुधार लाना भी उतना ही आवश्यक है। आप सभी सर्वगुण संतान के मित्रों को श्री गणेशाय नमः के उपरांत नमस्कार।